हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें बिहार स्पेशल से प्रश्न आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जो हमने क्वेश्चन इसमें लिया है वह या तो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं या आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको कवर किया है। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं लिया है जो कि फालतू हों। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी में, मनेर में, पूर्णिया में कि राजगीर में? तो देखिए, भगवान महावीर का जो देहावसान हुआ था वह हुआ था पावापुरी में। जी हाँ दोस्तों, भगवान महावीर पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? यहाँ पर केनरा बैंक हुआ था, इलाहाबाद बैंक की हुआ था कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ था? तो वहाँ पर जो हुआ था वह इलाहाबाद बैंक का हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोध गया में, पूर्णिया में, गोलघर में कि चिरांद में? तो इसका जो सही आंसर है वह है चिरांद में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? अशोक के, अजातशत्रु के, बिंबिसार के कि शिशुनाग के? तो देखिए, यह जो वास्तुकार महागोविंद था यह बिंबिसार के शासक में था। तो इसको आप याद रखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी डाल देते हैं, और साथ ही में जो यह क्लास होती है इसका पीडीएफ भी वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है कि हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हर एक सूचना आपको मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 115 ईस्वी पूर्व में, 227 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में कि 315 ईस्वी पूर्व में? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 483 ईसा पूर्व में जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने कि अशोक ने? तो देखिए, अगर मगध को साम्राज्य का जो गौरव प्राप्त किया था यह बिंबिसार ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में किस स्थानों में काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बोध गया में, भागलपुर व दरभंगा में, पटना में कि बक्सर व चिरांद में? तो इसका जो सही आंसर है वह है बक्सर और चिरांद में। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली दोस्तों जो पुरानी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वह गंगा का जो तटीय इलाका है वहाँ पर ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। फिलहाल यह जो चमकीले मृदभांड की बात करें तो वह बक्सर या चिरांद में प्राप्त हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में तुर्क शासक का युग कब शुरू हुआ? 1345 में, 1432 में, 1103 में कि 1203 में? तो देखिए, जो तुर्क शासक का शुरुआत माना जाता है वो 1200 ईस्वी माना जाता है। तो आप 1203 इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते थे? पहले किसको बिहार शरीफ कहते हैं? अब वैशाली में, बोध गया को, उदंतपुरी को कि पाटलिपुत्र को? देखिए, ये जो पहले उदंतपुरी था इसको ही जो है कि अब हम लोग बिहार शरीफ बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगर आप बीपीएससी टीआरई टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में
किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? वैशाली से, अंग से, मिथिला से कि पाटलिपुत्र से? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है पाटलिपुत्र से। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है यह अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अजगैबीनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। सोनपुर में है, सुल्तानगंज में है, बोध गया में है कि पाटलिपुत्र में है? तो देखिए अजगैबीनाथ का जो मंदिर है यह आपका स्थित है सुल्तानगंज में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सुल्तानगंज में यह स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अशोक के, हर्षवर्धन के, बिंबिसार के कि कुमारगुप्त के? तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह जो है कि यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कुमारगुप्त के प्रयास से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कुमारगुप्त के प्रयासों से जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कि बिहार स्पेशल में सिर्फ जो है कि बहुत से लोग क्वेश्चन करा देते हैं कि जो जनगणना हुई उससे ले लेते हैं, लेकिन हमने जो है कि बिहार स्पेशल की एक सीरीज चला रखा अपने चैनल पर, और इस सीरीज में आपको बिहार इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जनगणना जो 2011 की वह हो गया, या कोई भी बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं, सबको जो है कि हम कवर कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो है कि हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और वह सीरीज अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप उसको देखिए, क्योंकि अगर आप उसको पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका बिहार से कहीं से भी प्रश्न आएगा, आप उसको कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए यह प्रश्न आपका रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1967 में, 1945 में कि 1932 में? तो वैशाली में जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना है यह 1945 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1954 में, 1956 में कि 1953 में? तो देखिए बोध गया में जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना है यह 1956 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था? 1959 में, 1958 में, 1957 में कि 1960 में? तो देखिए यह जो स्थापना हुई थी यह 1957 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1970 में, 1972 में कि 1971 में? तो देखिए जो गया संग्रहालय की स्थापना है यह आपका हुआ था 1971 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 1970 ईस्वी में, इसको आप याद रखेंगे। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गया संग्रहालय बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में कि 1977 में? तो देखिए जो नवादा संग्रहालय की स्थापना है यह स्पेशली जो इसकी स्थापना है 1973 ईस्वी में किया गया था, लेकिन उद्घाटन इसका 1974 ईस्वी में किया गया था। तो यह ऑप्शन ये दिया है, तो यह आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वैशाली से, बोध गया से, दीदारगंज से कि सुल्तानगंज से? तो देखिए जो आपका बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है यह सुल्तानगंज के भागलपुर से प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानगंज के भागलपुर से प्राप्त हुई है। तो इसको आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकारी थी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा फेंट शैली, पटना शैली, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मंजूषा शैली। जी हाँ दोस्तों, 20 का आपका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है वैशाली में, भागलपुर में, पटना में, कि मुंगेर में? तो देखिए जो अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह आपका जो स्थित है वह पटना में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आपका दिया है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1954 में, 1951 में, कि 1952 में? तो देखिए यह जो स्थापना हुई थी यह 1951 में हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप उस पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम क्लास लगाएंगे या कोई भी अपडेट रहेगी तो उस पर आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? चीन है, नेपाल है, तिब्बत है, कि भूटान है? तो बिहार राज्य के उत्तर दिशा में अगर हम बात करें तो वह आपका नेपाल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल पड़ता है। तो इससे आप याद रखिएगा। और बिहार राज्य से सिर्फ एक ही देश सीमा साझा करता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, झारखंड, कि राजस्थान? तो देखिए 24 का जो आंसर है वह है पश्चिमी बंगाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो पश्चिमी बंगाल है। बहुत से लोग झारखंड मार देते हैं, तो झारखंड नहीं है, यह गलत हो जाएगा आपका। इसका जो है कि पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आरा में है, मधेपुरा में है, बोध गया में है, कि दरभंगा में है? तो देखिए जो आपका मगध विश्वविद्यालय है यह आपका दरभंगा में है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा वाला ऑप्शन है। अरे सॉरी फ्रेंड्स, दरभंगा नहीं, बोध गया में है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका जो मगध विश्वविद्यालय है यह बोध गया में स्थित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1963 में, 1964 में, 1962 में, कि 1961 में? तो देखिए मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। तो यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो मगध विश्वविद्यालय है, क्योंकि इस पे जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूसा समस्तीपुर, मधेपुरा में है, कंकड़बाग पटना में है, कि दरभंगा में है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वह आपका पूसा समस्तीपुर में है। जी हाँ दोस्तों, पूसा समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी खुला मतलब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मधेपुरा में है, आरा में है, पटना में है, कि भागलपुर में है? तो देखिए जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है यह आपकी पटना में है, तो इसको आप याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दरभंगा में, पटना में, मधेपुरा में, कि आरा में? तो देखिए भूपेंद्र नारायण मंडल जो विश्वविद्यालय है यह मधेपुरा में है। जी हाँ दोस्तों, यह मधेपुरा नहीं मधेपुरा है, तो मधेपुरा में यह स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। यह भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो यह क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कि यमुना नदी? तो देखिए बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है यह आपका बना हुआ है गंगा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, यह पटना से जो है कि वैशाली को जोड़ता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे।
जो पटना से वैशाली के लिए पुल बना है, लगभग 5 किलोमीटर का यह पुल है, उसको जो है कि हम लोग गांधी सेतु कहते हैं और यह गंगा नदी पर बना है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज बिहार के स्पेशल में यह 30 प्रश्न थे। हमने फ्रेंड्स बिहार स्पेशल को लेकर के बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो अगर आप वह सब नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी वीडियोस को देख लेते हैं, जितने भी हमने बिहार स्पेशल की वीडियो बनाई हैं हमने पार्ट वाइज करके बनाया है, तो आपका बिहार से कोई भी प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो, अभी हम 4-5 वीडियो और बिहार स्पेशल की अपलोड करेंगे, तो जब डालेंगे तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।